1 माइनस साइन एक्स कर दिया हमने अपन 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट में 1 माइनस साइन एक्स, हमने इतना लिख दिया। ठीक, जो था हमने वैसा का वैसा लिख दिया। तो आपने रेशनलाइजेशन मतलब परमीकरण पढ़ा होगा। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे। देखिए जैसे आपने पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में, क्या पढ़ते हैं, अगर 2 बटे कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 5 है तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, जो हर है नीचे वाला उसको लिख लेते हैं, जो चिन्ह है माइनस उसे क्या कर देते हैं प्लस, उसी से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं गुणा, परमीकरण कर देते हैं। उसी प्रकार से सब वही होगा, ये भी लिखेंगे, ये बस माइनस से ऊपर प्लस का, के ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा। इसी को हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं परमेयीकरण। तो हम इसका क्या कर रहे हैं, परमेयीकरण कर दे रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ से तो मिला क्या, यही चीज लिख रहे हैं। देखिए 1 प्लस साइन एक्स लिखा हमने, इतना हुआ, ये माइनस है हमने इसको क्या कर दिया प्लस कर दिया। फिर यही चीज अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, देखिए यही चीज था, यही लिखा है, बस माइनस को बस प्लस कर दिया। ऐसे हम क्या करते हैं, परमीकरण करते हैं। वह जब जिससे ऊपर उस गुणा उसी से नीचे भी करना है। 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ये हो गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए आप, ये देखिए होगा क्या, इतने को हमने क्या माना, ये है आपका a प्लस, और ये क्या हुआ आपका, देख रहे हैं ध्यान से देखिए, a ये हुआ प्लस b, और ये देखिए यहाँ पे भी ये इतना मिलके क्या बना है आपका a, ये प्लस है तो हमने प्लस किया, और इतना मिलके क्या हुआ आपका b, देख रहे हो ना, a प्लस b मतलब क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a की प्लेस पे ये है आपका। ठीक, हमने a लिख दिया 1 प्लस साइन एक्स, ये a हुआ, ये a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू क्या देख रहे हैं 1 माइनस साइन एक्स, ये भी है आपका रूट में। इन दोनों का क्या हो जाएगा, हमने क्या कर दिया इसका स्क्वायर। देखिए एक ही चीज था ना, ये a इतना a मान लिए और इतने को b, और यहाँ पे ये a और ये b, दोनों एक ही, a प्लस b तो a प्लस b का होल स्क्वायर। यही कंडीशन यहाँ पे भी है, नीचे भी। ये आपका क्या है a माइनस ये क्या है आपका b, और ये यहां से यहां तक ये भी a है, और यहां से यहां तक क्या है, बीच में क्या है प्लस, मतलब a माइनस b, a प्लस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, a माइनस b, a प्लस b, कौन सा फार्मूला होता है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर करने से a की जगह पूरा ये आपका a की जगह ये ना, एक धन साइन x, ये किसके जगह पे है बताइए, a के जगह पे क्या है एक धन साइन x, तो हमने इसका क्या कर दिया स्क्वायर, a स्क्वायर कर दिया, माइनस क्या होता है b स्क्वायर, b के जगह क्या देख रहे हैं 1 माइनस साइन x, ये हुआ, इसका हमने क्या कर दिया स्क्वायर। देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लग गया। ठीक, अब देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहां से देखिए। ठीक, ये सब हम मिटा दे रहे हैं, समझने के लिए आपके था, आपको समझने के लिए था, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। आगे देखिए अब सिंपल मैथमेटिक्स, ये है आपका a और ये है आपका b, ये a है और ये b, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर होता है ना a प्लस b की होल, a स्क्वायर मतलब क्या होगा एक धन साइन x कड़ी में है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, b मतलब क्या है देखिए एक माइनस साइन x, ये कड़ी में है, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस 2ab, तो a की जगह पे क्या है 1 प्लस साइन x, ये हमने ब्रैकेट में किया। ठीक, b के जगह पे क्या है 1 माइनस साइन x, तो देखिए a के साथ भी कड़ी लगा हुआ है और b के साथ कड़ी, दोनों को हम एक साथ मिला के क्या कर दे रहे हैं कड़ी में लिख दे रहे हैं। देखिए हमने क्या किया 2ab था, 2 कड़ी में 1 प्लस x, तो कड़ी में 1 प्लस x, और फिर कड़ी 1 माइनस साइन x, 1 माइनस, दोनों के साथ कड़ी था तो दोनों को साथ लिख के एक साथ हमने क्या किया कड़ी लगा दिया। ठीक है, अब आगे देखिए बटे में, ये देखिए 2 से कड़ी गायब हो जाएगी, 2 से कड़ी खत्म, तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन x माइनस तो ब्रैकेट लगा दो, ये भी 2 से कड़ी खत्म, तो बचा 1 माइनस साइन
ओके, देखिए बस वही पूरा फार्मूला आपका चल रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, बस इसी फार्मूले पे आपका क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, आगे देखिए, अब नेक्स्ट यहां से देखिए, अब हमने क्या किया, ये 2 से आपका कड़ी खत्म ऊपर वाला, तो 1 प्लस साइन एक्स हुआ, प्लस है हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, 2 से ये वाला भी कड़ी खत्म, तो बचा 1 माइनस साइन एक्स, ये बता 1 माइनस साइन एक्स। अब आगे देखिए, प्लस हमने प्लस लिख दिया यहाँ पे 2, ठीक, ब्रैकेट में देखिए ये a प्लस बी, ए मान देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, a की जगह पे 1, b की जगह क्या है साइन एक्स, फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होगा ना, तो 1 का स्क्वायर करो 1 ही होगा, माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, और ये किसमें है, कड़ी के अंदर है, देखिए ना यही हुआ, देखिए ये क्या था आपका, 1 धन साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, तो क्या होगा a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स हुआ, ठीक है। नीचे देखिए बटे में क्या आ गया आपका, यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक, नीचे क्या है आपका, ये प्लस 1 है, माइनस का उड़ाएगा ये माइनस 1 हो जाएगा, कैंसिल होगा, ये प्लस साइन एक्स है, माइनस माइनस ये भी प्लस होगा, देखिए ये प्लस साइन एक्स, इस माइनस का होगा इसके साथ, ये भी प्लस साइन एक्स, तो साइन एक्स कितना हो गया 2 साइन एक्स, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। देखिए पूरे क्वेश्चन में बस केवल वर्गांतर का फार्मूला लगता जा रहा है, ठीक है, जो आप वर्गांतर पढ़ते आए हो स्टार्टिंग से, बस उसी का फार्मूला लग रहा है यहाँ, ठीक। देखिए आगे, तो यहां से क्या हुआ, ये देखिए प्लस साइन एक्स से माइनस साइन एक्स कैंसिल हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ एक एक कितना हो गया 2, प्लस यहाँ पे 2 बचा है, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है कास स्क्वायर एक्स, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है कास स्क्वायर एक्स बटे 2 साइन एक्स। अब यहां से देखिए यहां भी 2 यहां भी 2, 2 हमने कॉमन कर लिया, तो बचा क्या है यहाँ पे 1 प्लस 2 तो बाहर लिया है हमने, ठीक, तो यहाँ पे बचेगा क्या कड़ी में कास स्क्वायर एक्स, समझ में आया, देखिए 2 दोनों जगह पे था, 2 को कॉमन लिया, यहाँ पे 1 बचा, 2 को बाहर किया, रूट कास स्क्वायर एक्स, तो नीचे क्या बचा देखिए आप, ये हुआ आपका 2 साइन एक्स, ठीक, 2 साइन एक्स। अब क्या करेंगे 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या देखिए यहाँ पे 1 प्लस 2 से कड़ी खत्म, 2 से कड़ी बचा क्या cos x अपान साइन x। अब देखिए अब हम यहाँ पे cos x का फार्मूला लिखेंगे, तो cos x का फार्मूला क्या होता है आप देखिए, तो cos x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस 1, ये फार्मूला है, ठीक, cos x का हमने लिखा 1 प्लस cos x का लिखा 2 cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस 1, ये देखिए ये cos x का फार्मूला 2 cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस 1, और नीचे क्या है आपका sin x, तो sin x का वही फार्मूला लिख दीजिए आप 2 sin x बटे 2 cos x बटे 2, ये किसका फार्मूला है, देखिए जो ये हमने लिखा sin x, इसका फार्मूला 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस फार्मूला लिखा गया है, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए यहाँ पे क्या इधर से, अब देखिए ये 1 से 1 क्या हुआ कैंसिल हुआ, तो बचा क्या आप देखिए यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x बटे 2, और नीचे क्या बच रहा है देखिए 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 ने लिख दिया, 2 sin x अपान 2 cos x अपान 2। अब क्या होगा ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक बार cos x से एक कैंसिल, फिर भी एक बार cos बचेगा, यहाँ पे 2 बार था, यहाँ पे एक बार, तो ऊपर क्या बचा cos x बाई 2 अपान नीचे क्या हुआ sin x अपान 2 cos x अपान 2 sin x अपान 2, ये इक्वल टू आ जाएगा आपका tan x अपान cos x अपान 2 sin x अपान होगा cot x अपान 2, क्या आ गया आपका cot x अपान 2, ये cot x अपान 2, ठीक, ये आपने सॉल्व किया, ठीक है। तो अब देखिए अब जो क्वेश्चन है आप उस पे आ जाइए,
बस अब एक लाइन का और है। तो जो क्वेश्चन था हम एक बार उस क्वेश्चन को लिख लेंगे। ये क्वेश्चन आपका यही था ना, कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स इसके बाद ये इसी की वैल्यू हमने निकाला भी, जो आपने निकाला ये, इसको तो हमने सॉल्व किया आया क्या x/2। देखिए इसको इतने पूरे को हमने सॉल्व किया। देखिए आप स्टार्टिंग से देखते चलेंगे, मैंने रब कर दिया उसे, तो इसको ही आपने सॉल्व किया तो क्या है x cot x/2, मतलब जो ये अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाला, इसकी वैल्यू क्या है cot x/2। तो इतने के प्लेस हमने क्या लिख दिया, cot x/2, यहां पे लिख दीजिएगा अब, ठीक है। यहां से अब ये हुआ, तो ये और ये कैंसिल, तो बचा क्या x/2, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉट इनवर्स था, इसी को हमने हल किया है ना। आप देख लीजिए स्टार्टिंग से जब पहला स्टेप था तो हमने पहले इसको लिया, इसको लिखा था, इसको पूरे को, फिर इसको हल करते करते आए तो मिला क्या cot x/2, मतलब इतने की वैल्यू क्या है cot x/2। ये और ये कैंसिल, बचा आपका x/, तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स एक्स, ठीक है। ये इसके बराबर इतना हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, LHS लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS क्या है, देखिए tan इनवर्स 1 प्लस एक्स, ये हुआ माइनस 1 माइनस एक्स, यहाँ पे रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स, ये हुआ, ठीक है। तो देखिए आपकी बुक में संकेत दे दिया, हिंट्स दिया है कि x के प्लेस क्या लिखना है आपको, cos 2 थीटा। आपके बुक में क्या दिया है कि x के प्लेस पे आप क्या मानो, cos 2 थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना x इक्वल्स टू cos 2 थीटा। तो इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 थीटा बराबर निकालेंगे, तो cos क्या होगा, इस तरफ आएगा, तो क्या होगा cos इनवर्स x, और सिर्फ थीटा बराबर निकालेंगे तो इधर आ जाएगा, तो इसे हम लिख देंगे 1/2 cos इनवर्स x। समझ में आया। देखिए जो 2 इधर आएगा, ये 2/1 है, इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा, जो इधर होता है उसका उल्टा इधर हो जाता है, तो थीटा की वैल्यू निकल गई। अब ये वैल्यू हम ले जाके यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे मिला हमें tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स के प्लेस पे क्या लिखा हमने, cos 2 थीटा माइनस, ठीक, रूट है यहाँ पे रूट लगाते चलिए, ठीक। यहाँ पे माइनस x के प्लेस पे 1 माइनस x के प्लेस पे फिर से हमने क्या लिखा, cos 2 थीटा नीचे, यहाँ पे 1 प्लस x के प्लेस पे क्या लिखा हमने, cos 2 थीटा, ओके, ठीक, प्लस फिर से रूट में 1 है, माइनस x के प्लेस पे cos 2 थीटा, ये समझ में आया, ठीक। आगे देखिए आप, तो यहां से हमने पढ़ना शुरू किया। अब क्या किया हमने, ये देखिए tan इनवर्स, देखिए रूट 1, देखिए cos 2 थीटा का 2 फार्मूला होता है, हम दोनों आपको बता दे रहे हैं। cos 2 थीटा का एक फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक और है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 फार्मूला, इन्हीं दोनों का इसमें यूज होना है। तो हम कब कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, इस बात को ध्यान देना है। 1 प्लस, अब देखिए cos 2 थीटा, तो अब cos 2 थीटा का ये भी फार्मूला है और ये भी फार्मूला है, तो कौन सा फार्मूला लगाएं, तो आप ऐसा फार्मूला लगाओ जिससे एक क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, एक क्या हो जाए, कैंसिल। अगर इसमें एक प्लस में होगा, एक 2 हो जाएगा, ये वाला लगाएंगे तो एक कैंसिल होगा, तो cos 2 थीटा के प्लेस पे ये वाला फार्मूला हम लिख रहे हैं, क्या हुआ, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आया, ठीक है। क्या किया हमने कि हमें ऐसा फार्मूला लगाना है जिससे आपका 1 जो है वो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो हमने पहला वाला फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ पे किया, तो इससे आपका 1 क्या होगा, कैंसिल होगा, माइनस हमने माइनस कर दिया, फिर से अंडर रूट, तो आप फिर से अंडर रूट यहाँ पे कर लीजिए इस तरह से, ठीक। क्या है 1 माइनस है तो ब्रैकेट लगा दीजिए। अब फिर से वही प्रोसेस, cos 2 थीटा का कौन सा फार्मूला लगाए कि एक कट जाए, तो नीचे वाला लगा दीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर दिया, देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पे,
तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 हमने क्या लिखा, रूट है तो आप अंडर रूट लगा दीजिए, 1 लिखा, प्लस cos 2 थीटा, फिर से वही चीज प्लस जो यहाँ पे लिखे वही लिख दो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे प्लस है, फिर हमने क्या 1 लिखा, देखिए 1 था ना, 1 माइनस क्या किया यहाँ पे माइनस हुआ, cos 2 थीटा का ये वाला लगा दीजिए फार्मूला, 1 माइनस, ठीक, देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा फार्मूला लगाना है जिससे आपका 1 क्या हो जाए, पूरी तरह से कैंसिल हो जाए। जो प्रोसेस हमने अंश के लिए किया वही प्रोसेस हमने हर में भी रिपीट किया, ठीक है। अब यहां से देखिए क्या मिला हमें, tan इनवर्स, ठीक है, ये 1 से 1 क्या हुआ आपका कैंसिल, तो बचा क्या, रूट में 2 cos स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट लगा दीजिए आप, यहाँ पे माइनस, ये देखिए 1 से 1 ये भी कैंसिल, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, देखिए इस माइनस का माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, यहां भी देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, रूट के अंदर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस लिखा हमने, इसके बाद अंडर रूट आप लगा दीजिए, यहां भी 1 से 1 क्या कैंसिल, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए हम आगे क्या करना है हमें, ये देखिए जो रूट 2 है, रूट 2 सब में है ना, देखिए रूट 2 तो हमने क्या किया, tan इनवर्स ब्रैकेट, अंडर रूट 2 को हमने बाहर कर दिया, देखिए कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, आप देखिए जब आपने यहां से रूट 2 कॉमन लिया तो रूट के अंदर क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा, ये तो बचेगा ही, माइनस हमने माइनस कर दिया, रूट 2 तो बाहर कर दिया, अंडर रूट 2 तो बचा क्या यहाँ पे कड़ी के अंदर, साइन स्क्वायर थीटा, ये बच गया, समझ में आया। वही कंडीशन नीचे, यहां भी अंडर रूट 2 है, यहां भी हमने अंडर रूट 2 को क्या कर दिया, बाहर ले लिया, तो बचा क्या, 2 बाहर लिया, बचा क्या, कड़ी में cos स्क्वायर थीटा प्लस प्लस कर दीजिए, 2 तो हमने बाहर ले लिया अंडर रूट 2, तो बचा क्या, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, अंश और हर दोनों में से हमने अंडर रूट 2 को क्या कर दिया, बाहर, ठीक, तो बाहर करने के बाद हमें जो मिला हमने उसको ले लिया। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है आपका, तो यहाँ पे अब क्या लिखा हमने, देखिए ये अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो बचा क्या, tan इनवर्स, ठीक, देखिए ब्रैकेट में 2 से कड़ी खत्म, तो बचा क्या, cos थीटा माइनस, यहां भी इस 2 से ये कड़ी खत्म, साइन थीटा, नीचे देखिए 2 से कड़ी खत्म, यहां भी cos थीटा, फिर यहां से 2 से कड़ी खत्म प्लस साइन थीटा। अब इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने पहले भी सॉल्व कराया था इसके आगे का, ठीक है, इसके आगे का क्वेश्चन हमने क्या किया था, आपको सॉल्व करा दिया था, फिर भी देख रहे हैं आप लोग, यहां से क्या मिला, आप देखिए tan इनवर्स, क्या किया था इन दोनों में से आप याद करेंगे तो पिछले के cos थीटा कॉमन लिया, जब कॉमन लिया था यहाँ पे 1 बचा, माइनस बचेगा साइन थीटा बटे cos थीटा, देखिए जो चीज कॉमन लिया जाता है अंदर उसका भाग दिया जाता है, मैंने बताया था पहले, तो यहाँ से cos को बाहर लिया था, यहाँ पे 1 बचा, माइनस cos बाहर गया, साइन में से cos, तो साइन बटे क्या हुआ, cos, ठीक, सेम कंडीशन नीचे, यहाँ से भी cos थीटा बाहर लिया, तो ये तो 1 हो गया, प्लस ये साइन बचा, साइन थीटा, तो जैसे यहाँ पे अपान में cos थीटा था ऊपर अंश, ऐसे नीचे भी हो गया, ये हुआ, ये cos से cos कैंसिल हो गया, अब क्या बचा देखिए, यहाँ पे बचा tan इनवर्स, ठीक, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन बटे cos का, साइन थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, tan इनवर्स, ये देखिए एक को क्या लिख सकते हैं, tan 45, क्या लिख सकते हैं, tan 45 अंश, tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1 माइनस ये क्या है आपका tan थीटा बटे नीचे 1, ठीक, प्लस यहाँ पे 1 लिख सकते हो, 1 गुणे लिख सकते हो ना, एक को 1 की जगह पे tan 45 लिख सकते हैं ना, tan 45, देखिए जो 1 लिखा है 1 की जगह हमने क्या लिख दिया, tan 45, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, इंटू tan क्या हुआ आपका थीटा,
ठीक, ये आपका फार्मूला देखिए tan a, ये जहां पैदा a और थीटा को क्या मान लिया आप b, 45 को क्या माने आप a और थीटा को क्या मान रहे हैं b। तो देखिए क्या बना आपका tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b, ये आपका सूत्र बना tan a माइनस b का। किसका बना? tan a माइनस b का फार्मूला बना tan इनवर्स, फिर tan, देखिए ब्रैकेट tan इनवर्स tan a माइनस b, ये एक जगह पे क्या है 45 अंश, 45 माइनस b के जगह पे क्या है, देखिए b के जगह पे क्या देख रहे हैं आप थीटा। देखिए मैंने ये क्वेश्चन पहले बताया था इसलिए ज्यादा इसमें फोकस नहीं कर रहा हूं। ठीक, तो आप इसको समझना होगा आपको कि ये tan a माइनस b का क्या हुआ आपका फार्मूला बन गया। ठीक, तो देखिए ये आपका tan a माइनस b का फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। अभी एक क्वेश्चन हमने पहले बताया था इसकी पिछले एक्सरसाइज में। तो ये देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो बचा क्या केवल 45 अंश माइनस क्या बचा थीटा। तो आप देखिए 45 अंश को हम क्या लिख सकते हैं पाई बटे 4 माइनस थीटा। अब लिखेंगे थीटा का मान रखने पर, तो यहां से मिलेगा पाई बटे 4 थीटा का मान। अभी जस्ट मैंने इरेज कर दिया इसी क्वेश्चन में, तो था आपका 1/2 क्या था, देखिए 1/2 cos इनवर्स x, यही प्रूफ करना था आपको कि ये आपका क्या हुआ, यही प्रूफ करना था हमें। तो 1/2 cos थीटा की वैल्यू थी, थीटा का मान क्या था आपका, यही था 1/2 cos इनवर्स x। देख लीजिएगा आप एकदम स्टार्टिंग में वीडियो में हमने जब थीटा का मान वहां पे लिखा है। ठीक है, इसमें तो इरेज कर दिया, इसे दिखा नहीं सकते आपको। तो थीटा का मान आपने क्या माना था 1/2 cos इनवर्स x। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। हमें प्रूफ करना है इतने के इक्वल ये होगा। तो हमने क्या किया, पहले LHS ले लिया, LHS लेफ्ट हैंड साइड आपका है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। तो आप देखिए यहाँ से, ठीक, हमने 9/4 क्या किया कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 9 कॉमन लिया, ऊपर क्या बचा पाई बटे 8 में से क्या बचा 4 दूना के 8। ठीक है, अब देखिए माइनस ये 9/4 तो हमने कॉमन, इसको तो हमने क्या किया बाहर ले लिया, तो यहाँ पे बचा क्या साइन इनवर्स 1/3, यही बचा साइन इनवर्स 1/3। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ 9/4 ब्रैकेट में, ये देखिए π/2 माइनस, देखिए π/2 माइनस साइन इनवर्स x, π/2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू होता है cos इनवर्स x, x के प्लेस पे क्या है 1/3, ये फार्मूला है। ठीक है, देखिए π/2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल्स होता है cos इनवर्स x, और x के प्लेस पे क्या था 1/3। ओके, अब क्या करना है, आंसर किस में है साइन के टर्म में। तो हमें जो है cos आया है, cos को किस में बदलना है साइन के टर्म में, cos को किस में बदलना है साइन के टर्म में। तो चलो माना cos इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू क्या माना थीटा। जो ये cos है, cos को हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये इनवर्स गायब हो जाएगा, 1/3 इक्वल्स टू cos थीटा। ठीक, आप चाहे तो पाइथागोरस प्रमेय से कर दीजिए या फार्मूला से कर दीजिए। ठीक, तो चलो हम पाइथागोरस प्रमेय ही लगा देते हैं, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं और फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो देखिए cos थीटा होता है क्या, चलिए अच्छा फार्मूले से करते हैं हम लोग। cos थीटा इक्वल्स 1/3, तो sin थीटा क्या होता है, sin थीटा बराबर क्या होता है √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये होता है ना sin थीटा इक्वल्स टू √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। हमने देखिए हमें क्या करना है कि जो cos आए इसको किस में लिखना है sin के टर्म में। तो चलिए हम जानते हैं sin थीटा इक्वल्स टू क्या होता है रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से मिला हमें sin थीटा इक्वल्स टू रूट में 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू क्या है, देखिए 1/3, हमने 1/3 यहाँ पे लिख दिया, बट इसका क्या है देखते हैं आप स्क्वायर है, 1/3 का क्या था स्क्वायर। तो यहां से मिला हमें sin थीटा बराबर √1 स्क्वायर कर दीजिए 1/3 त्रिका में 9, तो यहां से हमें मिलेगा √9 का 9 में से गए 8/9। ठीक, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए
8 को ऐसे 2 दूना 4 दूना 8 बटे 9 को 3 गुणे 3। ठीक, तो यहां से क्या हुआ, एक पेयर बन गया, एक जोड़ा बना तो 2 आपका बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर, ये ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और नीचे क्या है आपका 3 क्या आ जाएगा, सीधे सीधे बाहर, 3 का 3 पेयर बना, 3 क्या हो गया आपका बाहर। ये क्या है आपका साइन थीटा। जब आप थीटा बराबर करेंगे, थीटा बराबर जब करेंगे तो साइन जो है उस तरफ जाएगा, तो क्या होगा साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 2 कड़ी में 2 बटे 3। ये जो साइन था इधर चला है, तो साइन इधर है, साइन इनवर्स 2 कड़ी में 2 बटे 3। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे थीटा का मान रखने पर, तो अब देखिए थीटा का मान है क्या, तो थीटा की जगह मान क्या है cos इनवर्स 1/3। तो थीटा के जगह क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे थीटा के जगह हम क्या लिखेंगे cos इनवर्स 1/3, और थीटा बराबर किसके है साइन इनवर्स 2 कड़ी में 2/3। ठीक, चलिए इसको एक मान लीजिए, एक। ठीक, अब यह मान जो है हम किस में ले जाकर रख दे, एक। देखिए cos इनवर्स 1/3 का ही तो मान निकाले, cos इनवर्स 1/3 का मान यहां निकाले हैं, तो cos इनवर्स 1/3 का मान ले जाके कहां रख दे, एक में। ठीक है, तो देखिए आप लिख दीजिएगा cos इनवर्स 1/3 का मान 1 में रखने पर, तो देखिए ये हमने क्या लिखा है यहाँ पे 9/4, और cos इनवर्स 1/3 इसका मान क्या निकाला हमने, देखिए क्या है साइन इनवर्स 2 कड़ी में 2/3, 2 कड़ी में 2/3, यही आपको प्रूफ करना था, ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, या बराबर लिख दीजिए राइट हैंड साइड। ओके, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा।